दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर ए आईटी जॉब इंटरव्यू एंड क्रैक इन 30 डेज। आप कोई भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं आईटी में, चाहे वो डेटा एनालिस्ट हो या बिजनेस एनालिस्ट हो, डेटा साइंस हो, फुल स्टैक डेवलपर हो, एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, तो डिटेल में बात करेंगे कि आपको क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए ताकि आप ईजिली रोड मैप को फॉलो करने के साथ आप 30 डेज या 45 डेज में इंटरव्यू को क्रैक कर लेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ को क्रैक करने के लिए आपको एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, एक करेक्ट रोड मैप का ज़रूरत होता है। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे क्या करेक्ट रोड मैप है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या स्टेप बाय स्टेप है। वो स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप आईटी में जॉब पा लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप जो भी जॉब या रोल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके रिलेटेड आप पहले रिसर्च कीजिए कि क्या क्या जॉब प्रोफाइल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेटा एनालिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंपनी के वेबसाइट में जाइए। आप टॉप कंपनी में जा सकते हैं, TCS, विप्रो, HCL, या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है अमेजॉन, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे कंपनी हैं। वहाँ पे आप जाके देखिए कि डेटा एनालिस्ट या जो भी रोल के लिए आप अप्लाई प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या रिक्वायरमेंट है। आप हर एक कंपनी का वेबसाइट पे नहीं जा सकते हैं तो सिंपल तरीका है, एक आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए naukri.com, वहाँ पर रजिस्टर किए हुए डेफिनेटली होंगे। naukri.com में डेटा एनालिस्ट सर्च कीजिए या बिजनेस एनालिस्ट सर्च कीजिए और देखिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इससे रिक्वायरमेंट को समझ करके आप प्रिपरेशन को तैयारी करेंगे तो आप एक सही रास्ता में चलेंगे। दूसरा मेन होता है कि आप जो भी रोल के लिए तैयारी कर रहे हैं उसका जो भी प्रोफाइल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेकेंड उसका रोल को समझिए। बेसिकली एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है। यदि आप फ्रेशर है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि रियल टाइम में डेटा एनालिस्ट का क्या वर्क होता है। आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे रिसर्च कर सकते हैं कि बेसिकली एक बिजनेस एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट रियल टाइम में करता क्या है। तो 2 स्टेप फॉलो होने के बाद आपको नेक्स्ट थर्ड सीढ़ी पे जाना है, थर्ड स्टेप पे जाना है कि आपको एक अच्छा रिज्यूमे बनाइए, आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए। रिज्यूमे बनाने के लिए बहुत सारे फ्री वेबसाइट है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। यदि आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग एक बहुत ही अच्छा रिज्यूमे बनाते हैं। क्योंकि कोई भी जॉब को क्रैक करने के लिए रिज्यूमे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका रिज्यूमे ही डिसाइड करता है कि आपका नेक्स्ट राउंड के लिए इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है क्या नहीं है। क्योंकि शॉर्ट लिस्टेड होना बहुत ही ज़रूरी है इंटरव्यू को प्रिपरेशन करने के लिए। रिज्यूमे प्रिपेयर हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे जाना है, फोर्थ स्टेप जाना है। आप बेसिकली अपने प्रोफाइल रिलेटेड कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन इन द सेंस आपको 2 तरह का इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं, एक सॉफ्ट स्किल का आता है, एक टेक्निकल स्किल का आता है। तो सबसे पहले आप अपना सॉफ्ट स्किल को भी, आप कम्युनिकेशन स्किल को भी आप इंटरव्यू में सुधार सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आप फेस करेंगे तो आपको सॉफ्ट स्किल रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप फ्रेशर हैं तो बेसिकली आपका मेन ग्रामर चेक किया जाता है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, आपका रिटन स्किल क्या है। टेल मी अबाउट, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती कर सकते हैं कि पहला क्वेश्चन होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट और सेल्फ, वो भी चीज़ सही से नहीं बता पाते हैं। तो यदि आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए। आप अलग अलग सोर्सेज से इसको सीख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे जवाब देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन आता है, आपको टेक्निकल क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना चाहिए। आप डेटा एनालिस्ट हैं या डेटा साइंटिस्ट हैं तो उसके रिलेटेड जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं डेटा एनालिस्ट का है तो
एसक्यूएल पे आपको अच्छा कमांड होना चाहिए। आप बिजनेस एनालिस्ट का जाते हैं तो आपको बेसिकली डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, टेस्टिंग लाइफ साइकिल, डेटा साइंटिस्ट के लिए हैं तो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम, ये बेसिक चीज़ यदि आप नहीं जवाब दे पाते हैं तो आप बेसिक चीज़ को आपको समझिए टेक्निकल में। बेसिक चीज़ को आप डेफिनेटली आपको मेन कोर होना चाहिए जो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। उसके बाद जो छठा पॉइंट है, बेसिकली आप मॉक इंटरव्यू ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है मॉक इंटरव्यू। यदि आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो कोई क्वेश्चन लीजिए आप मिरर के सामने, या अपने वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए मोबाइल का। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। मैं खुद अपने कैरियर में जब मैं फ्रेशर था तो वो चीज़ को अप्लाई करता था। मैं अपना 13 इयर्स का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। आप वीडियो के सामने आप कोई भी क्वेश्चन खुद से पुट कीजिए, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर फंक्शन। तो वो चीज़ को आप कैसे जवाब दे सकते हैं, और वो रिकॉर्डेड वीडियो को आप खुद से देखिए कि मैं कहाँ पे लैकिंग पॉइंट है, कौन सा क्वेश्चन पे मैं अटक गया, कौन से पॉइंट पे मैं ज़्यादा अटक रहा हूँ। तो उसके बाद आपको बेसिकली ये आइडिया आ जाएगा। उसके बाद आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं, नेक्स्ट 7 पॉइंट है, तो आपको क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। नोट डाउन और क्वेश्चन जो आपने जवाब नहीं दे पाया और सही से जवाब नहीं दे पाया, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता है, बेसिकली आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके मोबाइल को पॉकेट में रख लीजिए। यदि आपका मोबाइल अलाउ नहीं होता है तो बाहर निकलते ही सारे क्वेश्चन को फटाफट व्हाट्सएप में या कहीं पे भी टाइप करके कीवर्ड को रख लीजिए कि ये डिफरेंस पूछा गया था, ये क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। समटाइम्स क्या होता है कि आपको रिटन टेस्ट मिलता है तो आपको लाइव एग्जांपल होता है वहाँ पे टेबल, तो टेबल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मेमोराइज करके कहीं से भी लिख लीजिए। तो यदि आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक टाइम आने के बाद, आपको 2-4 इंटरव्यू के बाद आपको एक बैंक आ जाएगा, क्वेश्चन बैंक, जो क्वेश्चन रिपीट होने लगता है। तो ये बेसिकली आपको टेक्निकल प्रिपरेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो काफ़ी लोग गलती करते हैं कि रिज्यूमे में वही पॉइंट को मेंशन कीजिए। बेसिकली जो पॉइंट आपको आता है, जो टॉपिक में आप जवाब नहीं दे पाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लेता हूँ कि सपोज़ आपको परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आप टोटली न्यू हैं और आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप समझ नहीं पाए कि परफॉर्मेंस ट्यूनिंग होता क्या है, तो वो चीज़ रिज्यूमे में मेंशन मत कीजिए कि आई हैव द नॉलेज इन परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। समटाइम्स क्या होता है कि इंटरव्यूअर रिज्यूमे के देख देख के ही उसे क्लिक आ जाता है कि ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो आपको जो आता है वही चीज़ को आपको रिज्यूमे में मेंशन करना है, उसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं करना है। बेसिकली ये चीज़ आप करेंगे। और सबसे लास्ट में होता है कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं कोई भी कंपनी में और आपको कॉल नहीं आता है, या एक राउंड इंटरव्यू हो गया और दूसरा राउंड इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो कंपनी को एक फॉलोअप मैसेज कर सकते हैं। आप ग्रीटिंग मैसेज भी ईमेल कर सकते हैं। और जॉब अप्लाई करने के लिए आप naukri.com में अप्लाई कर सकते हैं, या कंपनी के वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के वेबसाइट में ज़्यादा जॉब आता है। लिंक्डइन में अभी अप्लाई कर सकते हैं, बट लिंक्डइन का भी कुछ नेगेटिव फीडबैक है कि वहाँ पे अप्लाई करने के बाद भी कॉल नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे जॉब को अप्लाई करते हैं, आपका कीवर्ड क्या रिज्यूमे में मेंशन किया हुआ है, आप एक्सपीरियंस कितना है। तो ये सारी चीज़ फैक्टर डिपेंड करता है। यदि आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर में एक अच्छा प्रोजेक्ट को दिखाइए रिलेटेड टू जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, जैसे कि मशीन लर्निंग, अभी DSA, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब रिलेटेड प्रोजेक्ट को आपका रिज्यूमे में रहेगा तो आपको शॉर्टलिस्ट होने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली आप ये चीज़ को फॉलो करते हैं और आप प्रिपरेशन को आगे प्रोसेस करते हैं तो 30 डेज के अंदर ही आपको जॉब मिल जाएगा। उसके बाद भी यदि कोई क्वेश्चन है, डाउट है और आप हमें कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। आप हमें लिंक्डइन से भी जुड़ सकते हैं, सारा डिटेल मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप हमें डेटा एनालिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।